पूजा का वक्त हो चुका है श्रीमान। हाँ, अब तक तो अनु को आ जाना चाहिए था। पता नहीं, ये लीजिए आ गई। अनु, कहाँ रह गई थी तुम? कितनी देर लगा दी? चलो जल्दी आओ। अनु, अनु ऐसे क्या देख रही हो? तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो मानो मुझे बरसों बाद देखा हो। ये जितने भी दिन मैंने आपके बिना गुजारे हैं, उनका एक एक पल एक एक सदी की तरह गुजरा है मुझ पर। अब अगर ये नजरें आपके चेहरे से हटे तो कैसे? अनु, आर यू ओके? सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा। ओम चंद्रमते नमः स्वाहा। ओम अग्ने नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। बहुरानी जी, आप तैयार हैं? जी, पूरी तरह से तैयार। ओम मातृपितृगणकमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। इस हवन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसके विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। ईशान द्वारा फल प्राप्ति, घर की सुख शांति तथा पापियों और उनके पाप से घर की रक्षा करने के लिए, बड़ों के सम्मान तथा अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए कई कठिन संकल्प लेने होते हैं। क्या आप इन संकल्प को पूर्ण रूप से निभाने का संकल्प लेती हैं? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं संकल्प लेती हूँ कि अपने सुहाग की रक्षा के लिए, अपनी बुजुर्ग दादी के इस घर में हुए अपमान का बदला लेने के लिए, इन दुष्टों से अपने घर को बचाने के लिए मैं किसी भी मुश्किल, किसी भी तूफान से टकरा जाऊंगी। खुद पर हुए अन्याय और जुल्मों का बदला लेने और इस घर की खोई हुई शांति की पुनर्स्थापना के लिए मैं इस हवन कुंड में अपने हर डर, हर भ्रम और इन दोनों पापियों के साथ अपने रिश्ते की आहुति देती हूँ। अब आप अपने हाथ जोड़कर पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान से प्रार्थना कीजिए और जो मांगना है वो मांग लीजिए। हे भगवान, मेरी अनुपमा और दक्ष के जीवन में खूब सारी खुशियां भर दो। उनकी रक्षा करो प्रभु। मेरी अनु खुश रहे, मैं उसकी हर मुराद, हर अरमान को पूरा कर सकूं। मैंने ईशान के सिवा
कभी किसी को नहीं चाहा और आज भी मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ उनका प्यार ही मांगती हूँ। सिंघानिया खानदान की सारी दौलत मुझे मिल जाए ताकि मैं अपनी जिंदगी उस तरह जी सकूं जैसे कि मैं जीना चाहता हूं। हमारी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, इस घर की दौलत। वो हमें मिल जाए और हमें क्या चाहिए। और अगर तुम हमें दौलत दिला देते हो तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि अगर तुमने हमें ये दौलत दिलवा दी तो ठीक, वरना बेकार में इस घर में रहने वाले तुम्हारे प्यारे भक्तों को हमारे हाथों से अपनी जान गंवानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी मदद से हो या उसके बिना ये दौलत तो हम हासिल करके ही रहेंगे, किसी भी कीमत पर। मुझे शक्ति दो भगवान कि मैं धनंजय भैया और मीरा भाभी को उनके किए गुनाहों की सजा दे सकूं। बहुरानी जी, ये नारियल लीजिए। इन नारियलों को आप अपने घर के कुल देवता के या देवी के चरणों में रखकर उन्हें साक्षी मानकर आपको अपने चारों प्रण लेने हैं। तत्पश्चात इन नारियलों की आहुति आपको इसी हवन कुंड में देनी है। मेरा पहला प्रण ये है कि जिन पैसों के लिए मीरा भाभी और धनंजय भैया ने इतने जुल्म, इतने अत्याचार किए, उन्हीं पैसों के लिए मैं उन्हें मोहताज कर दूंगी। जिस अच्छाई और अपनेपन के मुखौटे को पहनकर इन लोगों ने मेरे पति और सारी दुनिया को धोखा दिया है, उसी मुखौटे को उनके चेहरे से उतार कर उनकी असलियत मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके इन लोगों ने इस घर और उसमें रहने वालों को बहुत दुख, बहुत तकलीफें दी हैं। लेकिन अब मैं इन्हीं की ताकत को इनके खिलाफ इस्तेमाल करूंगी, कमजोर कर दूंगी इनको शरीर से भी और दिमाग से भी। मेरा चौथा प्रण ये है, बहुत चैन की जिंदगी गुजार ली इन लोगों ने इस घर में, बहुत आराम से जी ली, बहुत ऐश कर ली, लेकिन अब और नहीं। अब इस घर को मैं इन पापियों के लिए जहन्नुम बना दूंगी, जहां इनके किए हर एक पाप की सजा इन्हें मिलेगी, और ये सजा इन्हें मैं दूंगी, सिर्फ मैं।
बहुत वक्त बर्बाद हो गया, बहुत वक्त। अब मैं जल्द से जल्द दूसरे पेपर बनाकर उस पर टिया और दादी के सिग्नेचर लेने होंगे। और कभी भगवान तो कभी इंसान तो कभी किस्मत हमारे आड़े आ जाती है, लेकिन अब नहीं। अब बहुत जल्द अपने सपने को पाकर रहेंगे मीरा, बहुत जल्द। मीरा, क्या बात है? क्या सोच रही थी? परेशान क्यों लग रही है तुम? मैं टिया के बारे में सोच रही थी। टिया के बारे में? हाँ, उस लड़की के तेवर आज कुछ बदले बदले से नजर आ रहे थे मुझे। उसकी आंखों में गुस्सा था, एक अजीब तरह का जुनून था। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उसका बिहेवियर थोड़ा अलग हो गया है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वह हमारे खिलाफ जा सके। तुम अपने दिल से वहम निकाल दो कि वो सड़क छाप लड़की हमारा कुछ बिगाड़ सकती है। लॉयर से बात करके जल्द से जल्द पेपर बनवाता हूं, उसके बाद टिया और दादी माँ के सिग्नेचर ले लेंगे। जस्ट चिल। इतनी देर हो गई अनु को वहां पर गए हुए, और इतनी देर तक उसका फोन भी नहीं आया। पता नहीं वहां पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। उसने सब कुछ संभाल लिया होगा ना। अगर कोई लोचा हो गया ना अर्जुन, लोचा हो गया ना तो। अरे टिया, तू बेकार में इतनी टेंशन काहे को ले रही है? और वैसे भी अपन लोगों ने अन्नू को इतना मस्त ट्रेन किया है कि गलती का सवाल ही नहीं होता। ले, आ गया उसका फोन। अनु, इतनी देर हो गई तूने फोन नहीं किया? पता है कब से मैं तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। वहां पे सब ठीक तो है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? चिंता करने की कोई बात नहीं, सब ठीक है यहाँ पर। जैसा हमने प्लान किया था ना, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही गया। आज मैंने अपने आप से वादा किया है कि इस घर का बुरा चाहने वालों का जब तक मैं नाश नहीं कर देती ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अनु, तेरे हर फैसले में तेरी ये बहन तेरे साथ है। और अपुन भी। तू 2 मिनट चुप रहेगा? तू अभी अपुन की बात सुन। मारो नहीं, मारो तो क्या करूं? तेरी आरती उतारो। हाँ, समझ में आता है? समझ में आता है तेरे? नहीं आता है तेरी समझ में? क्या हुआ टिया? ये आवाज कैसी? अरे कुछ नहीं रे, एक लड़की है बेचारी से, उसकी सौतेली माँ है ना, ऐसी हलकट है साड़ी, जब देखो तब उसको मारती रहती है। और ये माया और कांता के जुल्मों ने जो तुम्हारे मासूम दिल पर, तुम्हारी आत्मा पर दाग लगाए हैं, उन्हें बेटा कोई दूर नहीं कर सकता, कोई नहीं हटा सकता। टिया, क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? नहीं, वो अपुन सोच रहे थे कि मीरा और धनंजय को सजा देने का बीड़ा तो अपुन ने तेरे को दे दिया, लेकिन तेरे हिस्से का दूसरा बदला अपुन लेगी। मैं कुछ समझी नहीं टिया। अपुन माया और कांता की बात कर रहा है। उन लोगों ने तेरे पे बहुत जुल्म ढाए हैं और अपुन उसका बदला लेकर रहेगी। नहीं टिया, तुम नहीं। माया और कांता की वजह से पापा तुझसे नफरत करते रहे। उन्होंने तेरे को मनहूस बोल बोल कर पापा से दूर रखा। तू भले ही उन लोगों को माफ कर दे, लेकिन अपुन उस माया और कांता को छोड़ेगी नहीं। लेकिन टिया देख, तू वहां एक मकसद से गई है, पर आज के लिए तो सब कुछ भूल जा। मीरा, धनंजय, उन लोगों ने तेरे साथ क्या क्या किया, सब कुछ याद रख। तो सिर्फ दक्ष को, अपने प्यार को, ठीक है ना? चल अपन रखते हैं।
आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बिना एक पल भी जी नहीं सकती दक्ष। आज मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। इतने दिनों तक मैंने आपको अपने आप से दूर रखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा प्यार आपके लिए कम हो गया है। बस मैं उस हादसे को भुला नहीं पाई। आज उस हवन में मैं उन सारी काली परछाइयों की आहुति दे चुकी हूं। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में सिर्फ आप और आपका प्यार बसा है। आज मैं पूरी तरह से आपकी हो जाना चाहती हूँ। मुझे अपना बना लीजिए दक्ष। I love you. I love you. आंखें बुन रही है आज सपने बार बार, ये दिल खो न जाए, हो न जाए हमको प्यार। कैसा है ये दीवानापन, जाने कैसा है खुमार। ये दिल कहीं खो न जाए, हो न जाए हमको प्यार। गुड मॉर्निंग दक्ष, उठिए ना। देखिए सूरज सर पे चढ़ा है। दादी कहती है काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। चलो बालिके, अधूरा कार्य पूरा करो। दक्ष, अनु, दिस इज नॉट फेयर। काम्या, अनु तुम ऐसा नहीं कर सकती। देखो, यस। मैंने अपने पति, अपने प्यार को वापस पा लिया है। दक्ष के बिना मेरी जिंदगी बेरंग सी हो गई थी, लेकिन अब वो सारे रंग मेरी जिंदगी में वापस लौट आए हैं। आपकी वजह से मेरे सूने जीवन में फिर से खुशियों के फूल खिल उठे हैं। बस माता रानी, इतनी सी मेहर कर दो कि इस फूल की महक कभी फीकी न पड़ने पाए।
और रही भैया भाभी से मेरे बदला लेने की बात, वो तो मैं लेकर ही रहूंगी। इतने महीनों तक दक्ष से दूर रही मैं, तड़पती रही मैं, सिर्फ भैया भाभी की वजह से। जिस दौलत के लिए उन्होंने इतना गंदा खेल रचा है, उस खेल को अंजाम मैं दूंगी। इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। मुझे वो वक्त दे दीजिए माता रानी, मदद कीजिए। मिश्रा का फोन? हाँ मिश्रा जी बोलिए। सुबह सुबह आपने फोन कैसे किया? धनंजय जी, आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। इसलिए आप तो जानते हैं कि मेरी वाइफ का अमेरिका में पिछले कई महीनों से दिल का इलाज चल रहा है जी। कल उनका ऑपरेशन है, इसलिए मुझे अमेरिका जाना पड़ रहा है। अभी सुबह 9 बजे की फ्लाइट है। 10-12 दिन में वापस आ जाऊंगा। क्या? अरे आप अच्छी तरह से जानते कि वो पेपर्स मिलने कितने इंपॉर्टेंट है, उसके बावजूद भी आप। देखिए, अगर जाना इतना जरूरी नहीं होता तो मैं आपका ये काम करके जाता। इट्स एन इमरजेंसी। ठीक है, लेकिन अब अच्छी तरह से जानते कि हम नया लॉयर भी अपॉइंट नहीं कर सकते। एज यू नो वी आर सिंघानियाज। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं, आई नो एवरीथिंग। अगर वहाँ सब कुछ ठीक रहा तो मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। जी, आप जैसे ठीक समझे। थैंक यू। क्या हुआ? मिस्टर मिश्रा कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? अमेरिका जा रहे हैं। उसकी बीवी का ऑपरेशन है दिल का। 10 दिन के बाद लौटेगा। 10 दिन? यानी कि इस दिया नाम की मुसीबत को हमें 10-12 दिन और बर्दाश्त करना पड़ेगा। नो वे, मैं इस लड़की को और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अरे बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें, कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। जब इतने साल इंतजार कर लिए तो 10 दिन की बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माता रानी कि आपने मेरी सुन ली। अब देखना, इनके इन 10 दिनों को मैंने 10 जन्मों जितना लंबा ना बना दिया तो मेरा नाम भी अनुपमा नहीं। पैसों से बहुत प्यार है ना आप लोगों को। इसी पैसे के लिए आप लोगों ने मेरी जान तक लेने की कोशिश की। अब देखिएगा कैसे मैं इन्हीं पैसों के लिए आप लोगों को मोहताज बना दूंगी। क्या है? वो सेठ, अपन तुम लोगों को ये बोलने आया है कि जल्दी जल्दी अपन का साइन लो और अपन को यहाँ से कल्टी करो। अपन को अपनी लाइफ में वापस जाने का है। तुम्हें यहाँ अगले 10 दिनों तक रहना होगा। 10 दिन? अरे नहीं सेठ, अपन 10 दिनों तक यहाँ पर नहीं रह सकता। अभी वो क्या है ना, अपन को अपना चौल और वहाँ के लोगों का बहुत याद आ रहा है। देखा आपने इस लड़की के नखरे? जब हम इसे इस घर से बाहर निकालना चाहते थे तब इसे अपने मोहल्ले की याद नहीं आई। तब यहाँ रुकने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढती थी। लेकिन आज जब हम खुद इसे यहाँ रोकना चाहते हैं तो ये जाना चाहती है यहाँ से। हाँ? ए सेठानी, जबान संभाल के बात करने का क्या? अपन का भी इज्जत है। ए लड़की, ये आंखें किसी और को दिखाना। मुझे ये आंखें दिखाई ना तो तेरी ये आंखें निकालकर बाहर फेंक दूंगी, समझी?
चल अभी अपन रखते हैं। ऑल द बेस्ट। वेरी गुड है। अनु ने एकदम अपन के माफिक ना दुश्मनों को सबक देना सीख लिया है। साला उसने तो वहां पर बीड़ा संभाल लिया है और अपन यहाँ पर बैठकर क्या कर रही है? अपन को माया कांता का कुछ तो कुछ करना ही होगा। क्या करूं क्या करूं? साला ये चिल्लर पार्टी में ना जब भी देखो बंकस पने करते ही रहते अरे हाँ, ऐसा तो हो सकता है। अरे टिया, अरे टिया ये तू किधर जा रही है? और ये साड़ी, ये मांझरा क्या है? वो देख अपन को बहुत जल्दी, अपन अब वो बहुत जरूरी काम से जा रहा है। हाँ चल। अरे टिया सुन तो, साला ये टिया भी ना बहुत नखरे करती है। अपन को क्या? अर्जुन, अगर ये तुझको फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर किसको फर्क पड़ेगा? तू तो प्यार करता है टिया से, तू ऐसे उसको रात को अकेले कैसे जाने देगा? उनको देखना पड़ेगा किधर जा रही है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। ओ यस, आहो फंटास्टिक है, फंटास्टिक। और खाऊंगी अभी तुझको। पर वैसे कमाल की बात है ना, राम झूठ ना बुलाए ना। आज घर में माया पुत्र है ना दामाद जी है, वो कांता रानी बस तू है और तेरी तन्हाई है, और साथ में ये रसगुल्ले भी तो है। मजा आएगा। और फिट्टे मुंह ना, इस लाइट को भी अभी जाना था। वो आज तो कैंडल लाइट डिनर करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं था। हाय हाय, वो कैंडल शैंडल ढूंढती हूँ, कहाँ गई माचिस? रसगुल्लों का मजा ही खराब हो गया मेरा। ये रही, चलो कैंडल भी यहीं पर पड़ी हुई मिल गई। और फिट्टे मुंह तेरा, और डर के मारे अगर मेरी डेथ हो जाती तो। वैसे मुझे एक बात बता, तू अंदर आए कैसे? आने दे माया पुत्र को, वही तेरी खबर लेगी। टिया, ये टिया कौन है? अच्छा, वाह, फंटास्टिक, फंटास्टिक। ना अब तू अपना नाम भी भूल गई है, नाम झूठ ना बुलाए। मैं अनुपमा हूँ नानी। अच्छा, तो फिर मैं भी कांता नहीं हूँ, मैं भी रानी मुखर्जी हूँ। अब बकवास बंद कर और दफा हो जाए यहाँ से। और मेरे रसगुल्लों का स्वाद ही खराब। और मेरे रसगुल्ले कहाँ गए? ये रहे। साला तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू अपन की छोड़, तू इतनी रात को इधर क्या कर रही है? अरे वो अपन तेरे को बाद में बताएगा। तो भी जा यहाँ से जा। नानी, तो अभी तक सिर पे ही खड़े हैं और गेटिंग लॉस्टिंग, वांटिंग जो ईटिंग रसगुल्ला। अच्छा ले, खा ले और खा ले। मुझे गुलाब जामुन पसंद है नानी। आप भूल गए? याद है नानी, एक बार आपकी ये जपने की माला स्विमिंग पूल में गिर गई थी और उसे लाने के लिए
आपने मुझे ही पूल में ढकेल दिया था। ये जानते हुए भी कि मुझे तैरना नहीं आता। घबराइए नहीं नानी, मैं भूत नहीं, आत्मा। वहां ऊपर मेरा मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। अब मैं यही रहूंगी आपके साथ। ये है सारा ड्रामा। मामा नानी तो गई। अच्छा अच्छा, चल अभी बहुत हो गया। चल। हमारी भी क्या किस्मत है, जब पेपर्स होते हैं तो मौका नहीं मिलता है। आज जब इतना अच्छा मौका है कि हम टिया से साइन करा सकते, घर पर कोई नहीं है तो हमारे हाथ में पेपर्स ही नहीं है, नहीं तो इसी वक्त टिया से साइन करवाकर धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देती। देखो, जिस दिन हमारा काम हुआ ना, उसी दिन टिया इस घर से बाहर होगी। चलो सब छोड़ो, मैंने ऑफिस से पैसों का कुछ घपला किया है और दक्ष को पता भी नहीं। सेठ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कि किस तरह के कपड़े पहने? तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि अनुपमा इस तरह के कपड़े नहीं पहनती है। ये सब क्या है टिया रानी? बैग और ये सब क्या है? वो क्या है ना सेठ, अपन तुम लोगों का काम छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए अपन को इजाजत दो। टाटा, सी यू, बाय बाय। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती, समझे तुम? सेठ, अपन ने बहुत सोचा, लेकिन अपन का दिल यहाँ पे रुकने के लिए मान ही नहीं रहे, इसलिए अब चाहे जो भी हो जाए अपन तो यहाँ से जा रहे हैं। हमारे खिलाफ जाने का अंजाम तुम अच्छी तरह से जानते हो टिया। जो कदम हम उठाना नहीं चाहते वो उठाने के लिए हमें मजबूर मत करो। क्या कर लेगा सेठ? ज्यादा से ज्यादा अपन को मार डालेगा ना, तो मार डाल। अभी अपन को यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम तो बुरा मान गए टिया रानी, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। क्यों मिला? देखो ना, अगर इसमें अगर हमारा फायदा है तो साथ ही साथ तुम्हारा भी तो फायदा है ना? वो तो है सेठ, लेकिन क्या है ना, अभी अपन ये रोज रोज की बेइज्जती नहीं सहन कर सकता। बेइज्जती? अरे हमने कौन सी बेइज्जती कर दी तुम्हारी? अरे अगर हमने गुस्से में ऐसे कुछ कह भी दिया, उससे बेइज्जती थोड़ी ना हो जाती है। ऐसे भी टिया रानी, हमें कौन सी पूरी जिंदगी साथ बितानी है? बस एक बार ये काम हो जाए, एक बार ये सिग्नेचर हो जाए, उसके बाद तुम अपनी दुनिया में और हम हमारी दुनिया में। ठीक है सेठ, अभी तुम इतना बोलता है तो अपन रुक जाता है, लेकिन क्या? लेकिन अपन की एक शर्त है। कैसी शर्त टिया रानी? तू अगर चाहता है कि अपन यहाँ पे रुके ना, तो ये हंटर वाले को आंखें और गर्दन झुकाकर, हाथ जोड़कर अपन से माफी मांगनी पड़ेगी।